आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, 7,000 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो या सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्री के साथ साथ आपको मेन का पेपर भी देना होगा। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो रहेगा मेन का पेपर एसएससी सीजीएल का। देखेंगे क्या लेवल रहता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इन क्वेश्चनों को अप्रोच करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। एक बार इसको खुद ट्राई कीजिएगा। मेरा आंसर देने से पहले आप इसका आंसर खुद दीजिए। एक बार इसको पढ़िए, क्या दे रखा है। बोला है आपको मैथमेटिकल साइन को रिप्लेस करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो आपके पास ये साइन दे रखे हैं और ये इक्वेशन दे रखी है, इनको बैलेंस करना है आपको मैथमेटिकल साइन को। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा। अब बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था डिवाइड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेरे को इस तरह का क्वेश्चन दिखे। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा जहां पे डिवाइड है वो होता भी है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 डेफिनेटली होता है, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। लेकिन 33 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप देखो तो ये नहीं होता। मतलब आपके तीन ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 33 प्लस 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 61। तो यहां से तो 5 आ जाएगा और यहां पे 33 प्लस 20 माइनस 61। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कभी भी 188 के इक्वल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट हो गया। बचा सेकंड और थर्ड। सेकंड को उठाते हैं, 33 इंटू 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 61। तो यहां से तो फिर 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 132 माइनस 5 प्लस 61। इनको ऐड करना पड़ेगा तो इनको ऐड करते हैं, 132 और 61 तो ये आ जाता है 193। अब 193 में अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास 188 आ जाएगा। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है जी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को डील करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन का आया हुआ था। ठीक है जी, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रखा है। इसको एक बार खुद पढ़िए और खुद ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, बोला है जो हैश है इसका मतलब होता है ब्रदर, एट द रेट का मतलब होता है डॉटर, डॉलर का मतलब होता है हस्बैंड और परसेंट का मतलब होता है वाइफ। अब सभी का मतलब बता रखा है। आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर देना है, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो करते हैं। सबसे पहले बोला डी एट द रेट एन। एट द रेट का क्या मतलब है, डॉटर। तो जो डी है वो डॉटर आ जाएगी किसकी, एन की। चलिए जी, आगे बोला है एन एट द रेट एच। एन फिर से किसकी डॉटर हो जाएगी, एच की। चलिए जी, एच एट द रेट एच डॉलर वाई। अब डॉलर का क्या मतलब है, जो एच होगा वो हस्बैंड होगा किसका, वाई का। तो यानी कि वाई एन की क्या होगी, मदर होगी। आगे बोला वाई डॉलर एफ। वाई जो है फिर से डॉटर होगी किसकी, एफ की। तो एफ यहां पे आ गया। आगे बोला एफ परसेंट अवी। परसेंट का मतलब है वाइफ, यानी कि एफ जो है वाइफ है किसकी, अवी की। ठीक है जी। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा इनका डायग्राम बन चुका है। अब क्या पूछा हुआ है, हाउ एन रिलेटेड टू एफ। एन जो है एफ का क्या लगता है। अब देखो एफ की बेटी और उसकी भी बेटी है, ये एफ की बेटी और उसकी भी बेटी। तो यहां पे आप ऑप्शन नंबर 3 देखो, डॉटर्स डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर आ चुका है। तो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है तो ये लेवल उनका रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बोला था सेकंड नंबर इन द गिवन पेयर इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, जो सेकंड आया हुआ है, फर्स्ट पे कोई ऑपरेशन है उसकी वजह से आया हुआ है। बोला द सेम ऑपरेशन इज फॉलोड बाय ऑल नंबर पेयर एक्सेप्ट वन। एक में वैसा नहीं है, आपको ऑड पेयर ढूंढना है, मतलब ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट ढूंढना है।
तो करते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक होगा। 5 और 128, आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है 125। अगर उसमें मैं 3 का एडिशन कर दूं तो 128 आ जाता है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें भी 3 का एडिशन करता हूं तो 30 आ जाता है। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343, प्लस 3 करने पे 346 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 352, यानी कि ऑड वन आउट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या आ चुका है, ऑड वन आउट आ चुका है। 1 का भी देख लेते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 तो यहां पे आ जाता है 4, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सारे सेम है, तो यही ऑड वन आउट होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बोला है 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको मैं बनाता हूं, आप भी सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है सर्कल में बैठे हुए। पहला काम है कंडीशन लिखने का, बोला बी इज बिटवीन एफ एंड सी। बी जो है एफ और सी के बीच में आता है, बोला हुआ है यहां पे देखो बी एफ और सी के बीच में है। बोला ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए ई और डी के बीच में है। ए जो है ई और डी के बीच में है। चलिए जी आगे बोला एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा कौन आएगा, एफ आ जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, तो इसको बनाते हैं। अब आप कौन सी कंडीशन उठाओगे, आप बोलोगे सर मेरे को तो एफ से रिलेटिव ये वाली कंडीशन अच्छी लग रही है, तो उठा लेते हैं। मेरे को पता है ई ए डी, मतलब ए जहां होगा उसके आसपास ई और डी आएगा। अगर मैं डी यहां रखता हूं तो डी के लेफ्ट में तो एफ आता है, डी के लेफ्ट में एफ आता है, तो मतलब डी अगर मैं यहां रखता हूं तो ए की जगह एफ आना चाहिए था, मतलब डी यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो डी के लिए ये जगह और ई के लिए ये जगह। अब डी के एफ लेफ्ट में एफ आ जाएगा, मतलब एफ मेरा यहां पे आ जाएगा। बोला है एफ बी सी साथ में बैठते हैं, तो मतलब बी यहां पे सी यहां पे। मेरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आपसे पूछा है ए और एफ के बीच में कौन आता है, तो आपको पता है ए और एफ के बीच में डी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने कंडीशन लिखी होगी आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी अब नेक्स्ट आ रखा है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। चलिए हिंदी वाले एक बार इसको यहां से देख ले, क्या बोला हुआ है, एक कथन में 2 कार्यवाही क्रमक 1 और दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला है कथन को दी गई सभी बातों को सत्य मानना है। जो भी ये चीज दी होगी ये बिल्कुल ट्रू है, चाहे इसने कुछ भी लिखा हो। आपको बोला कथन की दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि कार्रवाई में कौन सा तरीका तार्किक रूप से अनुसरण है, मतलब कौन सा बिल्कुल सही है, पहला सेकंड कौन सा। ठीक है, या तो पहला होगा सेकंड होगा या कोई भी नहीं होगा। अब बोला क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिसीज, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, हिंदी में मैं बता देता हूं क्या बोला है, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या से पीड़ित होने से पता चलता है कि मलेरिया रोग है, मतलब शहर में जितने भी लोग हैं उनमें मैक्सिमम जो है उनको क्या हो रखा है, मलेरिया हो रखा है। अब कार्रवाई के दौरान क्या होता है, बोला शहर के नगर पालिका अधिकारियों को व्यापक कार्य करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल उठाने चाहिए, उनको इसके लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसी का ही काम होता है ना। यहाँ पे देखो जो आपकी एमसी होती है उसी का काम होता है वो अच्छे स्टेप उठाए ताकि मलेरिया को हटाया जा सके। दूसरा बोला द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, मतलब अपने आप को मच्छर से बचाना है। बहुत बार सुना है कि अपने आप को मच्छर से बचाओ, मच्छर से बचाओगे तभी आप मलेरिया से बचोगे, तो ये भी ट्रू है। आपको हिंदी में बता देता हूं। ठीक है, बोला मच्छर के काटने से बचाव के लिए कुछ कदम उठाने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप देखो तो दोनों ही मेरे हिसाब से तो ट्रू है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों बिल्कुल ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या आया हुआ था क्वेश्चन में, देखते हैं। मेरे को बोला गिवन, अच्छा पहले मैं हिंदी वालों को दिखा देता हूं, एक मिनट। चलिए हिंदी वाले को यहाँ पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक स्लाइड पे आ नहीं रहे थे तो मैंने अलग अलग लिखे हैं।
चलिए उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा, वैसे मैं हिंदी में भी बता दूंगा लेकिन आप इसको एक बार कर लीजिए। चलिए क्या दे रखा है, अब आपके पास बोला हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है 1 और 2। आपको डिसाइड करना है कौन सी स्टेटमेंट से आपका आंसर आता है। पहले एक स्टेटमेंट उसने दे रखी है 1, दूसरी दे रखी है 2। आपको उसने ये भी दिया हुआ है कि 6 पर्सन है, सारे के सारे सर्कल में बैठते हैं और सेंटर की तरफ देखते हैं। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनानी है, आपको बताना है आपकी फर्स्ट से आ रही है, सेकंड से आ रही है, या दोनों को जोड़ के आ रही है। तो पहले पहली स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, 6 के लिए बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या बोला हुआ है, के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहीं पे लिखता हूं के सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। चलिए आगे बोला ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में एक ही पर्सन बैठता है। आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एन जो है आर जो है इमीडिएट लेफ्ट बैठता है एन के। तो ये मेरे पास कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको बनाते हैं। क्या दे रखा है, आप देखो एम से थर्ड लेफ्ट पे के आ जाता है। पहले कहीं पे भी एम लिख लो, इसके थर्ड लेफ्ट पे के आएगा। 1 2 3 के आ चुका। बोला के से एक छोड़ के एन, के से एक छोड़ के एन यहां पे भी आ सकता है, के से एक छोड़ के एन यहां पे भी आ सकता है। लेकिन एन के इमीडिएट लेफ्ट पे, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं, एन के इमीडिएट लेफ्ट पे आर होना चाहिए, ये मेरे को बोला है। अगर मैं एन को यहां लिखता तो इमीडिएट लेफ्ट पे आर नहीं आ सकता है, बिल्कुल पता है। तो मतलब एन मेरा यहां पे नहीं आएगा। तो एन के लिए जगह कौन सी बची, आप बोलोगे एन के लिए जगह बची ये वाली। अब एन यहां पे है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पे आर आ जाएगा, यहां पे क्लियर है। अब आपसे पास क्या दे रखा है, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। बोला ओनली, ठीक है, ओनली 1 पर्सन, ये भी बैठ गया। चलिए जी, अब बोला हु इज इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन बैठा है। तो आप बता सकते हो कि के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, बिल्कुल सही। पहले कंक्लूजन या मैं पहली स्टेटमेंट से तो आंसर दे सकता हूं। क्लियर है, पहली स्टेटमेंट अकेली आंसर देने के लिए एफिशिएंट है, काबिल है। ठीक है, दूसरी वाली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए दूसरे बोले के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। यहां पे बना लेते हैं क्यू, इसके सेकंड राइट पे आ जाता है के। ठीक है जी, बोला ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। बोला P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकंड लेफ्ट में P बैठता है। तो ये मेरे पास कंडीशन आ रखी है सारी की सारी। अब इसके लिए बना लेते हैं, यहां पे मैं बना लेता हूं 6 का। 1 2 3 4 5 6। कोई भी एक कंडीशन उठा लो, कौन सी उठा सकते हो, चलो क्यू वाली उठाते हैं। क्यू को यहां पे रखते हैं, एक छोड़ के राइट साइड में आ जाता है के। अब के से 2 छोड़ के एम, 1 2 छोड़ के एम, 1 2 छोड़ के एम, मतलब एम तो मेरा फिक्स है। अब क्या दे रखा है, आर से 1 छोड़ के लेफ्ट में पी आता है। अगर मैं कलर चेंज करता हूं यहां पे, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी बनेगी, आर को मैं यहां रखता हूं तो इसका 1 छोड़ के लेफ्ट में पी तो नहीं आ सकता, मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। आर को यहां पे रखता हूं तो 1 छोड़ के पी तो नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन भी नहीं होगी। मतलब आर के लिए जगह बची ये वाली। अब इसके लेफ्ट में 1 छोड़ के पी के लिए जगह बची ये वाली। अब आपसे फिर से वही पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, कहा गया क्वेश्चन, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ के। तो के इमीडिएट राइट में फिर से कौन बैठता है, आपको पता है आर बैठता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका आंसर दे रही है, पहली तो दे ही रही थी, सेकंड भी दे रही थी। तो इन दोनों के हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, either data 1 in statement 1 or statement 2 is sufficient to answer the question। कि दोनों डेटा में जो जो भी डेटा दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट में जो जो अलग अलग डेटा दे रखा है उनसे मेरा आंसर आ रहा है। फर्स्ट से भी आंसर आया, सेकंड से भी आंसर आया, तो दोनों अलग अलग आंसर दे सकती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को जरूर रिपीट करिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। अगर उसने पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिया ना तो ये वाला क्वेश्चन छोटा दे दिया। ठीक है, क्या दे रखा है, बोला प्लस मीन माइनस। ठीक है, तो यहां पे सीधे साइन चेंज करते हैं। 5 डिवाइड का क्या मतलब है, प्लस 5, प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब कहा गया
5 माइनस का क्या मतलब दे रखा है इंटू 10 और इंटू का मतलब है डिवाइडेड बाय 10। तो इसको बताना है कितना होगा, ये तो कट जाएगा तो 5 प्लस 5 माइनस 5 आ जाएगा, तो यहां से ये भी कट जाएगा तो मेरे पास बचा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 5 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो बोर्ड मार्क्स लगाओगे, आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर पालोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो हिंदी वाले इसको एक बार लिख लें। हिंदी वाले एक बार इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले ले या एक बार इसको कर लें, ठीक है जी। हिंदी वाले इसको जरूर करें, क्या देखते हैं उनसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सेम है, दो कंडीशन दे रखी है, आपको बताना है दोनों कंडीशन से आंसर आ रहा है, एक से आ रहा है, दो से आ रहा है, या दोनों को जोड़ के आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा है, आपको बोला है 6 पीपल सिट इन 2 पैरेलल रो, एक रो में दे रखे 3 पर्सन, सेकंड में दे रखे हैं ये वाले साउथ फेस कर रहे हैं और ऊपर वाले नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो मैं यहां पे देख रहा हूं मेरे पास एक कंडीशन बन जाएगी 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अब रो 1 जो नॉर्थ फेस कर रही है उसको राइट यहां आ जाएगा, जो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट वाले है F G H I J सॉरी JKL, ठीक है। पहली कंडीशन देखते हैं क्या बोला है, H फेस के, H जो है यहाँ पे मैं लिखता हूं H जो है K को फेस कर रहा है, और बोला L फेस इमीडिएट नेबर ऑफ H, H का जो भी इमीडिएट नेबर है उसको कौन फेस कर रहा है, आपका L फेस कर रहा है। अब देखो इसको आप बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आपको इतना पता है H फेस कर रहा है K को, तो H कहां पे आ सकता है, H को अगर मैं यहां रखूं तो K आ जाएगा यहां पे। अब मेरे को पता है H के नेबर को जो फेस कर रहा है वो है L। एक मिनट मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है H ऊपर आना था ना। चलिए चलिए H को अगर मैं यहां रखता हूं तो H के ऑपोजिट आ जाता है K। H के जो नेबर है उनमें से L फेस कर रहा है। अब यहां से आप बोल सकते हो मैं नहीं बता सकता क्योंकि H के दो नेबर है। अब मेरे को क्या पता है L यहाँ पे आ रहा है, L यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो आपका आंसर नहीं देगी। आपसे पूछा है हु फेस G, G को कौन फेस कर रहा है ये बताना है, तो फर्स्ट कंडीशन तो आपका आंसर देने से रही, तो इसको कर देते हैं इरेज। फर्स्ट से हमारे को आंसर नहीं मिला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से आंसर तो नहीं मिला, ठीक है, दूसरे की तरफ चलना पड़ेगा। चलिए जी, दूसरा बोला जी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब मेरे को ये पता चल गया जी जो बैठता है वो बैठता है एंड पे, ठीक है। बोला जे इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट पे जे बैठता है। चलिए ये भी पता लग गया। अब यहां से देखो, यहां से बता सकते हो, आपको पता है जी यहां पे भी आ सकता है, जी यहां पे भी आ सकता है, और L और J क्या बोला हुआ है कहीं पे भी आ सकते हैं। L के इमीडिएट लेफ्ट पे, L का इमीडिएट लेफ्ट यहां, L का इमीडिएट लेफ्ट यहां, फिर से नहीं बता सकता। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी मेरा राइट आंसर नहीं बता सकता। तो यानी कि दोनों ऑप्शन मेरा आंसर नहीं बता रही है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन जोड़ते हैं। सबसे पहले बोला है इनको कंडीशनों को मैं दोबारा लिखता हूं। बोला जी सिट वन ऑफ द एंड, जी जो है एंड पे बैठता है। बोला जे सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट पे जे बैठता है। चलिए आगे बोला एच फेस के, एच जो करता है फेस किसको करता है, के को फेस करता है, और एल फेस इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच का कोई भी नेबर होगा उसको कौन फेस करेगा, एल फेस करेगा। अब ये वाली कंडीशन मेरे पास आ चुकी है। अब इन तीनों कंडीशनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। चलिए जी, अब क्या दे रखा है, मेरे को पता है, एक मिनट, जी मेरा एंड पे बैठता है, तो जी को मैं चलो इस एंड पे बिठा लेता हूं। अब जी मेरा एंड पे बैठता है, बोला एच जो है के को फेस कर रहा है, तो यानी कि एच इन दो पोजीशन पे आता है। एच को मैं यहां पे रखता हूं तो के को फेस करेगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो एल और जे के लिए जगह तो नहीं बची, मतलब मेरा एच यहां पे नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि एल और जे साथ में आने हैं, तो इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मतलब H मेरा डेफिनेटली कहीं यहां पे आएगा, H के ऑपोजिट आ जाएगा K। अब L के ऑपोजिट, L के लेफ्ट में आ जाएगा आपका J, ये आ चुका है। चलिए
आपको बोला था एच का जो नेबर है उसको एल फेस कर रहा है, बिल्कुल फेस कर रहा है, एच के नेबर को एल फेस कर रहा है और एच का नेबर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो अगर आप देखो अब आंसर बता सकते हो हु फेस जी, जी को कौन फेस कर रहा है, आप बोलोगे जे। तो यानी कि आपको यहां से क्या पता लगा कि अकेली अकेली स्टेटमेंट तो आंसर नहीं दे रही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, अगर आप मैं देखूं तो कहाँ गया, मेरे को कौन सा चाहिए, डाटा स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, अलोन वाला तो नहीं होगा, पहला अलोन है, आइदर ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों के अलग अलग से नहीं पता लगा मेरे को, डेटा इन स्टेटमेंट वन एंड, हाँ तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा डेटा इन स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों की जरूरत पड़ी तभी मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बैंक एग्जाम में आते थे, अब सीएचएसएल के सीजीएल के मेन में भी आ रहा है। तो अगर आप इस बार मेन देखोगे तो उसमें भी हो सकता है इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। होते बहुत ईजी है, बस आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। दोनों से अगर एक से आंसर आता तो एक होगा, दूसरे से आता तो दूसरा होगा। अगर दोनों से नहीं आ रहा तो दोनों को जोड़ के देखो, अगर वहां से आंसर आ रहा है तो वो आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है नंबर सीरीज का। तो एग्जामिनर कितना चालाक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे रहा है तो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर सिंपल सा दे दे रहा है। अब यहाँ पे देखो नंबर सीरीज दे रखा है तो इसको लिखो जल्दी से, इनको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज तो मेरे को दिख नहीं रही है कि मैं बोलूं यहाँ पे कुछ बड़ा सा है। ठीक है जी, चलिए जी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही होगा, 8 में से 2 गए बचे 6, और यहाँ पे 9 और 5 में से 4 गए 196। चलिए तो यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 17 में से 5 गए 12, 121। अब यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट आपको कुछ दिखा रहे हैं, 11 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 आया होगा और यहाँ पे कितने का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 13 आया होगा। तो 179 में 143 ऐड करने हैं। ठीक है, 144 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 13 और 2 1 2 3 323, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखो और इसको देखो तो क्या डिफरेंस था, प्रीवियस में आपको 2 स्टेटमेंट सॉल्व करनी पड़ी और ये बिल्कुल ही सिंपल सा हलवा जैसा क्वेश्चन दे रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सीजीएल का मेन का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, सीजीएल का मेन का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो 2023 में हुआ था। तो लाइक तो बनता है आप सभी का, शेयर भी बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपको बोला है, आपके पास एक पेयर दे रखे, 4 दे रखे, इनमें से एक ऐसा जो ऑड वन आउट है, आप इसको देख के बता दोगे क्या है। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड ये एमएस के टाइप है, लेकिन की नोट ये अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तीनों एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड तीनों ही एक तरह के होते हैं, लेकिन की नोट वहां पे नहीं होता, तो ये हमारा डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बोला है, नंबर हैज बीन डिनोटेड टू ईच ऑफ द गिवन लेटर, सेलेक्ट द ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना है इनमें से एक मीनिंगफुल लेटर बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी करवाया था, जब मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस ली थी ना, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए थे। कुछ नहीं करना होता, अब ऑप्शन के साथ ही खेलना होता है। पहला ऑप्शन देखो 4 पे क्या आता है पी, 5 पे क्या आता है यू, ठीक है, 1 पे आता है ई, 6 पे आता है जेड, 2 पे आता है जेड और एल। अगर आप यहाँ पे देखो तो इससे कोई शब्द आपका बनता है, थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे आपने इनको लिखा, अब आपका कोई शब्द बनता है, आप बोलोगे सर बनता है PUZZEL, पजल, पजल यहां से बनता है। अब देखो पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू थी मेरे पास, मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, पी की वैल्यू थी 4, यू की वैल्यू क्या थी 5, जेड की वैल्यू थी 6, यहां पे भी 6 और यहां पे 1 और यहां पे 3। तो ये वाला ऑप्शन देखो 4 5 6 और यहां पे मेरे पास 4 5 6 पजल। ठीक है, यहां पे पजल PUZZEL, पजल की स्पेलिंग यही होती है ना, PU पजल। ठीक है, एक मिनट में कुछ गलत लिखा गया, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। चलिए, अरे एक मिनट, पहला ऑप्शन तो वहां से तो मेरा कोई आंसर नहीं आ रहा था, 6 इसको सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे आ जाता है Z और 1 ZE
P3 से क्या बन रहा है मेरा L5U और 2। अच्छा यहाँ पे Z की 2 वैल्यू दे रखी है, तभी मेरा पिछली बार गलत हुआ। ठीक है, हमने क्या बनाया था, पजल बनाया था ना। अब यहाँ पे P से देखो 4 स्टार्ट हो रहा है, U का नंबर है 5, Z को छोड़ दो 1 मिनट, L का नंबर देखो 3 और E का नंबर देखो 1। 4 5 3 1, 4 5 3 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरे पास 4 5 3 1 से तो ये बन रहा है। अब यहाँ पे Z का नंबर 6 और इस Z का नंबर 2 आ चुका है, बिल्कुल सही। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने Z की एक ही वैल्यू दे रखी थी, जबकि यहाँ पे Z की 2 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही देखा मेरे पास क्या लेटर बनता था, पजल बनता था, पजल का जो मैंने बना के देखा तो 4 5 3 1, 4 5 3 1 ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर मेरे पास आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आ रखा है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में ये वाले क्वेश्चन करवाए थे। क्या होता है इसको एक बार बता देता हूं। इसमें सबसे पहले काउंट करना होता है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार फिर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो इसका डेफिनेटली 5 का पेयर बनेगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज रिपीट हो रही है। आर टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आर भी दिख रहा है और आर टी भी दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आर तो है, आर तो है, यहाँ पे टी भी है। अब आर टी है लेकिन यहाँ पे देखो एफ आर टी एच आर टी, तो यहाँ पे आपको कुछ दिमाग में आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्यू डब्ल्यू है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ पे भी क्यू डब्ल्यू आ सकता है, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को तो कुछ इंग्लिश का लेटर लग रहा है, कैसे, ई एफ, यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे आ चुका है एच। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ई एफ जी एच अलग लिखा हुआ है और बाकी सारे के सारे कॉमन लेटर है। तो मेरा सबसे पहला लेटर स्टार्ट हुआ ई से, दूसरा लेटर गया डब्ल्यू पे, तीसरा आया टी पे, ई डब्ल्यू टी, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। टी के बाद आया मेरे पास जी, तो जी वाला ऑप्शन नंबर 3 यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल साइन का है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, बोला एक मैथमेटिकल साइन है जिनको रिप्लेस करके आपको इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को मैं देके जा रहा हूं होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे को करने को, तो इस क्वेश्चन को आपने करना है और मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। जो अब सीरियस बच्चा होगा जिसको पता है 7000 वैकेंसी है, इस बार लेके रखूंगा, तो इस क्वेश्चन को जरूर करेगा और अपना आंसर मुझे जरूर देगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, बोला ऑल 32 स्टूडेंट इन अ क्लास स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, आकाश इज 12th फ्रॉम द राइट एंड और वाइल प्रिया इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ऑर्डर और रैंकिंग का बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, एक क्लास दे रखी है जिसमें एक साइड लेफ्ट हैंड है, यानी कि ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। टोटल स्टूडेंट है 32। अब मैं करता हूं अपने बेसिक मेथड से, आप कर सकते हो फॉर्मूला से। ठीक है, सॉरी, बोला आकाश जो है 12th फ्रॉम द राइट हैंड, तो यहां पे आकाश आ जाता है, इसका रैंक है 12th। प्रिया जो है 18th है, यहां पे आ जाती है प्रिया और इसका रैंक है 18th। अब आपके इनके बीच के बंदे बताने कितने हैं। अब इसको करने का मेरा तरीका क्या है, मेरे को पता है आकाश यहाँ पे, प्रिया यहाँ पे है, मतलब आकाश के बाद कुछ बच्चे होंगे, कितने बच्चे हैं 11, क्योंकि आकाश 12वीं पोजीशन पे है, और इससे पहले कितने बच्चे होंगे 17, क्योंकि ये 18वीं पोजीशन पे है। 17 और 11 कितने हो गए, 7 और 1 8, 1 1 2 28, 32 में से 28 बंदे तो यही हो गए। ठीक है, तो 32 में से अगर 28 बंदे तो हो गए, मेरे पास बचे 4। अब इन 4 में एक पोजीशन आ गई प्रिया की और एक आ गई आकाश की, -2,
तो मेरे पास बचे 2 बंदे, तो इनके बीच में कितने बंदे होंगे? 2 बंदे होंगे, यानी कि मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी? तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि फॉर्मूला मत यूज करो, जहां से आपको अच्छा लग रहा है कीजिएगा, ठीक है, पर आंसर आपका भी क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए, गलती नहीं करनी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, सिलॉग का क्वेश्चन आ रखा है, बहुत सारे किए थे, देखते हैं अब क्या उसका रिजल्ट आया, कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है। चलिए, बोला ऑल PRG, पहले हिंदी वालों को भी दिखा देते हैं ना, क्योंकि हिंदी वाले भी है। देखो जी, हिंदी वाले इसको करो ट्राई, ठीक है, मैं पानी पी ले, तो हिंदी वाले इसका आंसर दो जल्दी से। ठीक है, हिंदी वाले जल्दी से इसका आंसर दो, आज क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, मेन लेवल है तो मेन में टाइम लगता ही है। चलिए, बोला ऑल PRG, सारे के सारे P जो है किसके अंदर आते हैं? G के अंदर आते हैं। बोला सम GRB, कुछ G जो है वो किसके अंदर आते हैं? B के अंदर आते हैं। बोला ऑल BRC, सारे के सारे B जो है किसके अंदर आते हैं? C के अंदर आते हैं। बन चुका है। अब क्या पूछा है? ऑल P बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे P C हो सकते हैं? ये उसने पूछा है। अब यहां पे याद रखो, सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी का डेफिनेटली चांस बनता है। इनके बीच में रिलेशन तो मेरे को नहीं दे रखा, लेकिन मेरे को पता है हो सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। आगे बोला सम PRB, कुछ PB दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, ये तो हो जाएगा फॉल्स। आगे बोला सम CRG, कुछ CG दिख रहे हैं? देखो जी, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा ट्रू। आगे बोला सम GRP, कुछ GP दिख रहे हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन ट्रू, तो बिल्कुल ट्रू। आपसे पूछा था कौन सा फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली सेकंड कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये भी देख लेना, उसने पूछा गया है, फॉलो पूछा है, नॉट फॉलो पूछा है, यहाँ पे था नॉट फॉलो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, फिर से कंडीशनें दे रखी है, मैं इसको हिंदी में एक बार दिखा देता हूं। चलो हिंदी देखो जी, आप इसका क्या बोला हुआ है? बोला इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ 60 से घटाकर 50 कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है? द्वितीय, पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। भोजन का गुणवत्ता और स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंटीन में मानक के साथ माने, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला? दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ 50 to 60, ठीक है। एक मिनट, इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि 50 से उन्होंने क्या कर दी? 60 कर दी, किसी कॉलेज ने अपने एंट्रांस की जो कट ऑफ थी। दूसरा बोला है इन द लास्ट 2 years स्टूडेंट यूनियन ऑफ कॉलेज एक्स हैज बीन एक्टिवली नेगोशिएटिंग विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड, हेल्थ, हाइजीन स्टैंडर्ड एंड द कॉलेज कैंटीन। अगर आप देखो तो दोनों अलग अलग बातें है, तो एक ही कॉलेज की बात। यहाँ पे वो बोल रहा है कि पहले कट ऑफ होती थी 60, अब उन्होंने कर दिए 50, मतलब ये किसी चीज का कॉज होगा। यहाँ पे इतना तो पता है कि किसी चीज का कॉज होगा, कि पहले कोई चीज हुई है उसी के कारण इन्होंने ये किया है। दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन था वो एक्टिव था, क्यों एक्टिव था? ये भी किसी चीज का कारण है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी नहीं थी, हेल्थ अच्छा नहीं था, हाइजीन अच्छा नहीं था। अगर दोनों ही किसी चीज के इफेक्ट है तो आप किसी चीज के कॉज है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों क्या है? दोनों किसी ना किसी इंडिपेंडेंट इफेक्ट के क्या है? कॉज है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? कॉज क्यों, क्या कारण हुआ होगा? ये कारण है जिसकी वजह से 50 कर दी, पहले 60 थी, अब वो क्या कर दी? किसी कारण से 50 कर दी। यहाँ पे भी कॉलेज का जो स्टूडेंट यूनियन है क्यों एक्टिवेट है? क्योंकि यहाँ पे फूड अच्छा नहीं मिलता, ये चीज अच्छी नहीं होती, इसी के कारण ये कर दिया। तो दोनों है तो अलग अलग, और दोनों अलग अलग किसी के कॉज है। क्लियर है जी? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट फिर से मेरे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रखा है, वही चीज है। हैशटैग का मतलब है ब्रदर, @ का मतलब है डॉटर, डॉलर का मतलब है हस्बैंड, परसेंट का मतलब है वाइफ। तो आपको ये वाली इक्वेशन फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी, तो करते हैं इसको। बोला W%D, W इज वाइफ ऑफ D, ठीक है। चलिए जी, D#G कहा गया, D#G, D जो है ब्रदर है किसका? G का। यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना। चलिए जी, W इज वाइफ ऑफ D
और डी हैश जी, डी जो है ब्रदर है जी का जेंडर नहीं पता छोड़ दो। जी एट द रेट बी, जी जो है डॉटर है किसकी, बी की, तो बी आ जाएगा ऊपर। आगे बोला बी डॉलर एम, बी जो है वो हस्बैंड है किसका, एम का, तो एम आ गई इसकी वाइफ। एम एट द रेट आई, एम जो है वो डॉटर है किसकी, आई की। चलिए जी यहाँ पे आ गया। आपसे पूछा है हाउ डी रिलेटेड टू एम, एम का डी क्या लगता है, या डी जो है एम का क्या लगता है। आपको पता है एम डी की क्या है, मदर, तो डी क्या होगा, सन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। देखो जी एम का हस्बैंड बी और इनके बच्चे हैं ये, तो डी क्या होगा, सन होगा, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखा है क्लॉक को लिखा है दिस, आपको फोन का कोड पूछा है, मैं पहले लिख लेता हूं CLOCK, इसका कोड दे रखा है 4 13 17 4 12। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 3 12 15 3 11। अब जैसे ही आपने प्लेस वैल्यू लिखी आपको समझ आ गया यहाँ पे हुआ है +1, यहाँ पे फिर से +1 और यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, तो मेरे पास लॉजिक आ चुका +1 +1 +2 +1 +1। अब आपसे पूछा किसका है, फोन का, PHONE का, तो इसके पहले प्लेस वैल्यू लिख लो 16 8 15 14 5। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे +1 करोगे तो पहला डिजिट आ जाएगा 17, ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे +1 करोगे 9, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 15 में +2 करोगे क्योंकि बीच में इसने +2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, तो ऑप्शन नंबर 3 बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर C या ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी अब ये क्वेश्चन भी ना बैंक के एग्जाम में आता था प्री लेवल में, अब यहाँ पे भी आ चुका है, तो ये भी सीखना पड़ेगा। आपको बोला है 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू वाला बताना है। अब यहाँ पे आपके सामने दे रखा है m इज लेस देन k, k इज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर लेस देन j, j इज ग्रेटर देन h, h इज इक्वल्स टू g, g इज लेस देन इक्वल टू f। अब इसको सॉल्व करके बताना है। h इज ग्रेटर देन f, क्या h क्या इक्वल है f के। आप यहाँ पे देखो h तो वैसे g के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल के साथ साथ h क्या है, लेस भी दे रखा है, h के साथ लेस वाला भी निशान दे रखा है, तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, इसको मैं बोलूंगा वी कांट से दैट। इक्वल टू है लेकिन यहाँ पे लेस देन भी है, अगर उसने ऐसा पूछा होता ना h इज लेस देन इक्वल टू f, तो आप इसको डेफिनेटली ट्रू करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल दे रखा है और लेस नहीं दे रखा, तो आप इसको फॉल्स करोगे। बोला j इज ग्रेटर देन g, j इज ग्रेटर देन g, आपको पता है j h से बड़ा है और h इक्वल टू है j, तो मतलब यहाँ पे मैं g को एज्यूम कर सकता हूं, तो j इज ग्रेटर देन g, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आ चुका है, बिल्कुल ट्रू आंसर होगा। क्लियर है जी, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट उस क्वेश्चन पेपर में आ रखा है मिरर इमेज का क्वेश्चन। आपके सामने एक मिरर इमेज दे दी है, इसका मिरर इमेज आपसे पूछी हुई है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं। आपको पता है मिरर इमेज का कंसेप्ट है, लेफ्ट साइड किस में चेंज होती है, राइट साइड में चेंज होती है, बाकी टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा आर यहां से स्टार्ट होगा, आर बनेगा कुछ ऐसे 7 टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एम से स्टार्ट किया, ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पे आर बिल्कुल सही है, यहाँ पे आर को उल्टा कर दिया, ऑप्शन एलिमिनेट, और यहाँ पे तो एम ही उल्टा कर दिया, ऑप्शन एलिमिनेट। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मैं बता चुका हूं इन क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। अगर आप चीजों को एलिमिनेट कर लेते हो ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट में बोला है आपके पास फिगर दे रखी है, आपको बताना है कौन सी फिगर इसको रिप्लेस करेगी। अब इन 4 फिगर में डिफरेंस देखो, आपको पता है यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे तो पहले आएगी ऐसे लाइन और फिर बनेगा ऐसे सर्कल। लाइन और सर्कल बनाना है आपको, ये लाइन सीधी और सर्कल।
यहाँ पे लाइन तो है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे उसने क्या गलती की, अच्छा इसके बाद भी यहाँ पे भी एक लाइन आनी है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे भी आनी है। अब ये लाइन बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सर्कल आधा कटा हुआ है, एलिमिनेट, ये सर्कल आधा कटा हुआ है, एलिमिनेट, ये दो बचे, लेकिन ये वाली लाइन आधी आधी कटी हुई है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए ही बच रहा है, फाइनली वही मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एक मिनट कलर चेंज कर दो, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, बोला एक पेपर फोल्ड करके दे रखा है और उसको अनफोल्ड करके देखा है, आपको पूछ बताया मोस्ट रिजेंबल करने वाली। पहले आता था क्वेश्चन अनफोल्ड करने का, अब उसने अनफोल्ड भी कर रखा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल ट्रू होगा, इसका कौन सी इमेज इसकी बिल्कुल ट्रू होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या लॉजिक है क्या नहीं, पहले कलर चेंज करते हैं। आपको पता है इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीज दे रखी है इसकी मिरर इमेज उल्टी बनेगी, लेकिन इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे गलत कर रखी है। इसकी मिरर इमेज तो इसने बनाई ही नहीं है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। पेपर अनफोल्ड करने के टाइम हमें एज्यूम करना होता है यहाँ पे मिरर इमेज है, जैसे यहाँ पे अगर आप मिरर लगा लो तो इसकी मिरर इमेज तो बनी हुई है, यहाँ पे भी मिरर लगेगा मतलब इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं बनी, एलिमिनेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, इसमें नहीं है, एलिमिनेट, ये दो ऑप्शन बचे। क्लियर है जी, ये दो ऑप्शन बचे। अब इसके बाद यहाँ वाली और यहाँ पे देखो इसकी मिरर इमेज को देखो गलत कर रखा है, ये भी एलिमिनेट, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही होगा मेरा, जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। इसमें जस्ट आपको मिरर प्लेस करना होता है हर एक इमेज के सामने और उसकी मिरर इमेज बना देनी होती है। चलिए नेक्स्ट बोला है आपको ये फिगर दे रखे हैं, आपको बताना है रोटेशन अलाउड नहीं है, कहां से आप ये फिगर बना सकते हो। तो अगर आप देखो तो कहां से बना सकते हो, इनमें से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। कैसे, यहां से अगर ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं और ये देखते हैं, तो यहां से आप ये वाली इमेज बना सकते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन आप खुद देखो कहीं पे भी आपकी ऐसी इमेज नहीं बन रही, यहाँ से तो बन ही नहीं सकती, यहाँ पे तो ऑलरेडी सर्कल है, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारे इमेजेस बनाए, कहाँ से क्या लेके आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए आपको ये नेक्स्ट दे रखा है, आपको बोला फिगर ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो है ये आपस में रिलेट कर रही है बी, फॉलोइंग द सेम पैटर्न सी इज रिलेटेड टू डी, सी को रिलेट करके डी के रिलेशन बताना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए बी को रिलेट कर रहा है, सी डी को रिलेट करेगा। सबसे पहले देखो इसमें हो क्या रहा है, पी और एस, अच्छा उल्टा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे पी ने अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया और इसकी बन गई उल्टी इमेज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो था P बना हुआ है, पहले P नहीं है यहाँ पे P है, मतलब डेफिनेटली K आएगा, यहाँ पे जो इमेज आएगी उसमें क्या आएगा, बीच में K आएगा। K कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे उल्टा कर रखा है, सॉरी हाँ उल्टा करके रखना है ना, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, उल्टा करके K रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, एक चीज अगर आपने पकड़ ली तो बाकी करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देखो पी को क्या रखा हुआ है, अच्छा पी सीधा है, मेरे को उल्टा दिख रहा था, सॉरी, पी जो है सीधा है, ठीक है। यहाँ पे पी सीधा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, के सीधा आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उल्टा यहाँ पे था, पी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सीधा है। चलिए तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे। ये सीजीएल का मेन का पेपर था, इसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन मेरे से छूट गए हो, क्योंकि जहां से मैं ले रहा था वहां पे कॉपीराइट का थोड़ा सा इश्यू था, तो बहुत ही मुश्किल से पेपर बना के लाया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने पेपर पूरा का पूरा सॉल्व किया होगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि अगर आप सीजीएल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्री के साथ साथ मेन का भी हमें पढ़ना है, और मेन का कंटेंट कैसा रहता है, कैसा लेवल रहता है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा पेपर का लेवल उठा दे, पिछली बार पहली बार था तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा लेवल उठा दे। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो होमवर्क दे रखा है उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।